कि मुंबई के क्रूज ड्रग्स कांड में नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच लड़ाई बहुत जोर पकड़ चुकी है। कल देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का धमाका किया, तो आज नवाब मलिक ने फडणवीस के खिलाफ आरोपों का हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है। नवाब मलिक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। मुंबई क्रूज ड्रग्स कांड की जांच पर नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच धमाकों वाली जंग भारी पड़ने लगी है। नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के जो आरोप फडणवीस पर लगाए थे, उन पर आज उन्होंने बम फोड़ दिया। शिमला में एक 3 एकड़ जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है, एलबीएस रोड पर इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। फडणवीस अपने आरोपों में जिस फराज मलिक का नाम ले रहे हैं, वो नवाब मलिक के बेटे हैं, और जिस सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी पर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं, उसमें मलिक परिवार की हिस्सेदारी है। इस जमीन की रजिस्ट्री में शाह वली खान और सलीम पटेल का नाम है, और फडणवीस का आरोप है कि पैसा भी इन्हीं के खाते में जमा किया गया। फडणवीस के मुताबिक जिस सरदार शाह वली खान से नवाब मलिक के बेटे ने जमीन खरीदी, वो मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार है। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस में शाह वली खान को उम्र कैद की सजा हुई है और वो जेल में है। शाह वली खान ने धमाकों से पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और महानगर पालिका की रेकी की थी। जिस दूसरे शख्स सलीम पटेल का नाम फडणवीस ने लिया है, वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। फडणवीस का आरोप है कि पारकर की संपत्तियों में सलीम पटेल पावर ऑफ अटॉर्नी रहता था। 2007 में सलीम पटेल हसीना पारकर के साथ भी गिरफ्तार हुआ था। अब इन्हीं दोनों को लेकर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं, तो नवाब मलिक सारे आरोपों को गलत बता रहे हैं। जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की, वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने कुर्ला के एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन, जिसका मार्केट प्राइस 3.5 करोड़ से ज्यादा था, उसे 25 से 30 लाख में खरीदी, यानी कौड़ियों के मोल। ऐसा फर्जी किराएदारी दिखाकर किया गया। फडणवीस का आरोप है कि जमीन सस्ती इसलिए दी गई क्योंकि टाडा के आरोपियों की जमीन सरकार जब्त कर लेती है। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने सारे आरोपों को खारिज किया है। कहानी तब शुरू हुई जब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक तस्वीर लेकर नवाब मलिक आए, जिसमें वो ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ दिखी। अब जवाब में फडणवीस कागज दिखा रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से मलिक ने जमीन खरीदी,
बयानों की इस जंग में ये आखिरी धमाका नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक ने एक और बड़ा धमाका करने की चेतावनी दे दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।